और अब हम चलेंगे सीधे बिरसिंहपुर की तरफ, जहां सुनील कुमार तिवारी, खबर भारत के संवाददाता, लगातार बने हुए हैं। लाइव हम इन सबसे चर्चा कर रहे हैं। हमने उस दौरान भी बात की जब मतदान किया जा रहा था, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और अब 5 बजे के बाद वहां की स्थितियां क्या हैं वो भी हम जानेंगे। और हमारे साथ बिरसिंहपुर से सुनील तिवारी जुड़े हुए हैं लाइव। हम सुनील से बात करेंगे। एक टीम के साथ वो इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। जी सुनील। निश्चित तौर पे टीम अभी बहुत ज्यादा थी और पूरी टीम जो है चली गई है, क्योंकि 6 बजे स्ट्रांग रूम में जाना था सभी प्रत्याशियों को, तो लगभग सभी प्रत्याशी चले गए। हमारे साथ बहुत से प्रत्याशी, कई तो प्रत्याशी जुड़े थे। मुझे लगता है कि मेरे पास से सभी प्रत्याशी भी चले गए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि 10,903 मतदाता थे यहाँ 15 वार्ड में बिरसिंहपुर में। हालांकि अभी हमारे साथ बहुत से लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे हम। जी जी, हमारे साथ बात करना चाहिए। हमारे साथ बिरसिंहपुर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष परशुराम गुप्ता जी, और उन्हीं से पूछेंगे कि क्या हाल रहे हैं आपके पार्टी के। चूंकि लगातार मैं एक चीज और चर्चा कर दूं कि पार्टी के जो यहाँ के लोग थे, जो कार्यकर्ता थे या जो भी जिन्हें टिकट दी गई, तो एक कयास ये लगाया जा रहा था कि उस तरीके से, सही तरीके से नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट, जैसे वास्तव में मिलना चाहिए। जो कार्यकर्ता थे, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो बागी हुए, क्या कारण रहा, क्या स्थिति है और जनता को मैंने क्या देने जा रहे हैं अगर आपकी सरकार आती है, तो अपन सीधे यही बात करेंगे परशुराम गुप्ता जी से। बताइए क्या कहें। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो टिकट का वितरण हुआ है बहुत ही सही और सटीक हुआ था। जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर से लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दल ने उनका ही महत्व दिया और हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई। ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी में सिर्फ टिकट के लिए काम कर रहे थे या कि उनके निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, ऐसे लोगों ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वो व्यक्तिगत अपने सोच के लिए काम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, हमें एक अच्छा जन आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे भरोसा है। हमने पिछले 7 वर्षों में अच्छा काम किया है और उस काम के दम पे हम आम जनमानस के सामने वोट मांगने गए हैं और हमको आशीर्वाद मिलेगा। मैं एक वार्ड में स्वयं गया हूं और मुझको ये महसूस हुआ है कि नहीं, जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार का आशीर्वाद मिलेगा। क्या मुद्दे थे इस बार जनता के और किन मुद्दों को विशेष रूप से आप जो है तो जनता के सामने लेके गए थे, क्योंकि आप लोगों को वोट लेना था जनता से? हमारे यहाँ हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि काफी दिनों से लटका हुआ था, नहीं बन रहा था। चुनाव के पूर्व ही हमारे यहाँ हॉस्पिटल का काम शुरू हुआ। महाविद्यालय का एक मुद्दा है, निश्चित रूप से इस बार हम महाविद्यालय का भी काम जल्द शुरू करवाएंगे। सिविल न्यायालय का एक मुद्दा है, इसको भी हम पूरा करेंगे। ये बड़े महत्वपूर्ण और बड़े काम है। इसके अलावा अभी हमने मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया। हमारे यहाँ सड़कों की समस्या बहुत ज्यादा नहीं थी, जो थोड़ी बहुत सड़कें बची हैं उनका भी निर्माण इस पंचवर्ती में होगा। गांव में जल निकास की थोड़ा समस्याएं थी, निश्चित रूप से इस बार हमारी सरकार द्वारा उस जल निकास की समस्या को भी निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा और गांव में चौतरफा नालों का काम होगा। नदी सफाई का काम हमारे मुख्य लक्ष्य में है और गांव में जो विद्युतीकरण हुआ है उसमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत कमी रह गई है, वो भी हम इस बार पूरा करेंगे। विद्युतीकरण, महाविद्यालय और हॉस्पिटल, जो मंडल अध्यक्ष है उनका कहना है कि ये हमारे मुद्दे रहे और हम इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के सामने गए थे और उनका ये कहना है कि निश्चित तौर पे जनता हमें जो है आशीर्वाद देगी अपना। और हमारे साथ बिल्कुल नरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है सुनील मुझे ऐसा लगता है ये सवाल जरूर उनसे पूछेगा। अब सबूत के तौर पर ये जो भी बातें कर रहे हैं, ये जो भी वादे कर रहे हैं जनता के साथ, इस वक्त भी 5 बजे के बाद वोटिंग जब समाप्त हो चुकी है उसके बाद भी ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। सारे मीडिया पर्सन, सारे मीडिया हाउसेस में ये सब चीजें स्टोर कर ली जाएंगी और अगर कोई भी प्रत्याशी चयनित होता है तो अब जनता सीधे सवाल करेगी मीडिया के साथ जुड़कर। ये सारे प्रत्याशियों को पता होना चाहिए। निश्चित तौर पे बिल्कुल जी। मुझे लगता है कि यहाँ एक बार मुझे लगता है फिर से ये बात पूछ लेना चाहिए मंडल अध्यक्ष जी से। मंडल अध्यक्ष जी, मैं फिर से पूछूंगा कि आपने जो कहा अभी, जो आपके मुद्दे, क्योंकि
वोटिंग खत्म हो गई और रिजल्ट आने वाला। तो आपने जो कहा मुझे लगता है कि वो मीडिया में मुझे लगता है कैमरे में कैद हो रहा, और लगता है कि मैंने वो चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि अभी तक पिछले बार पंचवर्ती भी भारतीय जनता पार्टी रही है, तो क्या हाल रहे हैं नगर के आपको भी पता। अब फिर से अगर आ रही तो क्या बेहतर होगा, मुझे लगता है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुत से काम किए गए। पिछले 5 वर्षों के पहले हमारे यहाँ बिरसिंहपुर में हमेशा एक बात आती थी कि दार्शनिक आते हैं, हमारे यहाँ एक भी सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। हमारे 5 वर्षों में 3 सुलभ शौचालयों की व्यवस्था हुई। इसके अलावा हमारे यहाँ बस स्टैंड का हमेशा मुद्दा रहता था, बस स्टैंड में पानी भरता है, लेकिन वहाँ भी फर्शीकरण हुआ है, एक बड़ा काम वो भी हुआ है। उसके साथ साथ हमारे बिरसिंहपुर में जो विद्युतीकरण का काम हुआ है, इसी पिछले 5 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं आई हैं, हमारे यहाँ 1300 से ऊपर लोगों को पीएम आवास मिले हैं। हमने चौतरफा विकास किया है, लेकिन विकास एक ऐसी चीज है जो कभी रोकी नहीं जा सकती। आज हमने जो काम जहाँ छोड़ा है, कल हमसे आगे अपेक्षा की जाएगी, हम निश्चित रूप से उन अपेक्षाओं को भी पूरा करने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी सदैव विकास के दम पे वोट मांगने गई है। आज भी हम विकास के दम पर ही आम जनमानस से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सुनील, वहाँ आपके साथ प्रत्याशियों के अलावा वो लोग मौजूद हैं जो नागरिक है वहाँ के स्थानीय, जिन्होंने वोट किया है, वोटर वहाँ पर मौजूद है? उनसे पूछिए कि उन्होंने किस आधार पर वोट किया है। क्या पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए, व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखते हुए, मुद्दा विशेष को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ जी, आज सुबह में 8 बजे यहाँ मतदान केंद्र के पास पहुँच गया था। मैंने कोशिश किया था कि पहला मतदान नहीं करूंगा, और उसमें मैं सफलतापूर्वक पहला मतदान किया था। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन तीनों पोलिंग बूथ की जनता को, इन्होंने बड़े उत्साह के साथ मतदान में भाग लिया है। और धन्यवाद करना चाहता हूँ जितने यहाँ भी कर्मचारी थे, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है। और मैं बैठे बैठे अब तक यहाँ से बीच में कहीं गया नहीं। मैं जो अध्ययन कर रहा था कि यहाँ के जो मतदाताओं का रुख है वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ थे, और उनको लगता था कि वो एक विकासवाद को, राष्ट्रवाद को अपने साथ में लेकर के अपनी भावनाओं के साथ जुड़कर मतदान कर रहे हैं। देखिए, आप भी कह रही थी विकासवाद और राष्ट्रवाद, और इनका भी कहना है कि इस बार के जो मुद्दे थे, तो आपका ये कहना है कि विकास से ज्यादा मुझे लगता है राष्ट्रवाद और विकासवाद रहा। बिल्कुल, यानी विकास को प्रमुखता दी गई है। उस क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान हो गया होगा सुनील, अगर कुछ अनुमानित अगर मुझे लगता है कि जो अभी निर्वाचन आयोग का एक वायरल हुआ है पोस्टर, उसमें उन्होंने 78 कुछ प्रतिशत जो है मतदान माना है बिरसिंहपुर का, 15 वार्डों का। जी बिल्कुल। मुख्य समस्याएं प्रत्याशी ने बता दी हैं। क्या और किसी पार्टी के प्रत्याशी वहाँ मौजूद हैं? और प्रत्याशी तो मुझे लगता है कि अपने पास वार्ड 14 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, मुझे लगता है। अच्छा, 15 के हैं, उनसे जी उनमें अपन बातचीत करते हैं। इसको क्यों सुनील, एक बात मुझे याद आ रही है, आपने कहा कि बहुत सारे प्रत्याशी चले गए हैं, तो ये माना जाए कि सिर्फ बीजेपी के ही प्रत्याशियों में ज्यादा धैर्य है जो आपके साथ अभी तक बने हुए हैं, और बाकी पार्टियों में धैर्य की कमी? क्या इसको ऐसा माना जाए? हालांकि अब मतदान हो चुका है, अब तो फैसला ही आना है, सीधे परिणाम का इंतजार 17 तारीख को, लेकिन जैसा दृश्य है वैसी मेरी प्रतिक्रिया थी। देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ये मानती भी है कि हम काफी धैर्यवान हैं, और हमारा धैर्य और साहस ही है कि जो है तो रुके हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही एकाध ऐसे प्रत्याशी जो अभी तक रुके हुए हैं और चले गए हैं। हालांकि वो उनका एक तर्क ये था कि 6 बजे जो है स्ट्रांग रूम में पूरे जो वोट है उनको जमा करना है, वहाँ पहुंचना जरूरी है, तो अपने तर्क दे रहे थे और उन तर्कों के आधार से गए। हालांकि हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वार्ड क्रमांक 14 के, उनसे पूछते हैं हम क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के, और क्या उनका जनता को अगर आप आते हैं तो क्या देंगे। हमारे वार्ड में जो समस्या थी, हमारी 5 साल सरकार रही यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रेम रखे थे, तो बहुत कुछ काम किया। हमारे बिरसिंहपुर में पर्यटक स्थल भी है, एक भी यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी बिरसिंहपुर। जो हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने यहाँ बिरसिंहपुर, हमारी जो यहाँ के चेयरमैन अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया।
इसके अलावा कुछ मुद्दे थे जो हमारी सरकार ने यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक सबका योगदान रहा है। अपने चौदाबाद में अपने मतदाताओं, अपने बुजुर्गों, सबके आशीर्वाद से मैं सबका नमन प्रणाम करना चाहता हूँ कि मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट किया बुजुर्गों ने, सभी हुआ। मुझे लगता है मजा हुआ नेता जो कहता है, मुझे लगता है भाई साहब वही कह रहे हैं जो प्रत्याशी थे। हमारे साथ कुछ और मतदाता है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। भगवा धारे हुए ये खड़े हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या है मुद्दा, क्या रहा है, आपको किन मुद्दों पे वोट किए हैं इस बार। सबसे पहले जय श्री राम। मुद्दा सबसे बड़ा है बिरसिंहपुर श्री गैवीनाथ धाम के विकास का। इस पावन धरा का यह विकास होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। और आशा यह करते हैं कि जिस प्रकार से मतदान में आम जनता का, मतदाताओं का जो सहयोग मिला, बहुत ही अपार सहयोग मिला। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो पिछली सरकार में हमारी भारतीय जनता पार्टी की 7 वर्ष तक जो सरकार रही, तो लगभग कई तरह के कार्य हुए। जिस प्रकार से हमारे मंडल अध्यक्ष जी ने बताया भी कि बस स्टैंड का आरसीसीकरण और कॉम्प्लेक्स का निर्माण, शंकर जी का जो परिसर, मंदिर परिसर है उसका सौंदर्यीकरण, और जैसे शमशान भूमि थी उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। तो 6 लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया था, उसको अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया। और उसको सुंदरता में लाने के लिए बाउंड्री वाल वगैरह जो मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि इस बार जनता ने किन मुद्दों को लेकर के वोट किया और आप विशेषकर किस मुद्दे को लेकर वोट किए। मैं तो देखिए, मेरा जो मुद्दा है तो मैं एक ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। तो मेरा तो कहना यह है कि जय श्री राम का नारा ही है मेरे पास। राष्ट्रवाद, धर्मवाद, विकासवाद, मेरे पास यही है और कुछ नहीं कहना है। मुझे लगता है कि जो कहना चाहिए इनको, चूंकि कहीं ना कहीं पार्टी से प्रेरित है और निश्चित तौर पे अपनी पार्टी की बात करेंगे। मुझे सुनील, उनसे पूछिए उनके घर में पानी आता है, उनसे पूछिए उनके घर में बिजली कब कब जाती है, उनसे पूछिए वहाँ शिक्षा के मंदिर हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी लड़ाई पूरी जनता लड़ रही है इन सबके साथ। पूछिए उनसे, आसान भाषा में पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। पानी कब तक आता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ जल की जो व्यवस्था है, मैं गर्व करता हूँ और गर्व के साथ हमारे पूरे वार्ड की जनता, मैं बस नहीं, मैं 13 वार्ड, बिरसिंहपुर 13 वार्ड से हूँ। और लगभग हमारे वार्ड के अंदर पानी की जो व्यवस्था है तो कंटिन्यू सुबह 4 से 5 घंटे और शाम को 4 से 5 घंटे पानी दिया जाता है। चिकित्सा के क्या हाल है भाई साहब? चिकित्सा माने हॉस्पिटल के हाल ये है कि डॉक्टर नहीं रहते वहाँ, हमेशा बंद रहता है हॉस्पिटल, तो क्या कहेंगे? अब देखिए, इसके लिए जो आप पूछना चाहते हैं, एक्चुअली मैं पंजाब में रहता हूँ, बठिंडा पंजाब की धरती में रहता हूँ। यहाँ मुझे लगता है कि जब अपन मुद्दे की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे घुमाना फिराना शुरू कर देंगे, पंजाब बताने लगेंगे, थोड़ी देर बाद लुधियाना बताने स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, स्वतंत्र विचार रखने का सबको अधिकार है सुनील, इसलिए ये हम बहस का मुद्दा नहीं बनाएंगे, आगे चर्चा जारी रखेंगे। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा। क्या मुद्दे थे भाई साहब इस बार? ये तक पहले जो विकास को और आगे बढ़ाया जाए और यहाँ के नगर का और विकास किया जाए, इसी मुद्दे पर हर पर हम लोग भाजपा को वोट दिए। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार भी हुआ पिछले 5 सालों में नगर परिषद बिरसिंहपुर में? भ्रष्टाचार तो देखिए हमेशा होते रहते हैं, चाहे कोई भी सरकार रहे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है विकास की, विकास सबसे अधिक भाजपा ही की है नगर में। हमारे साथ एक बुजुर्ग है, दादा है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सुनील, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। सुनील, मुझे ऐसा लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे और अगला सवाल रखने में आपको मदद मिले शायद, कि ये लड़ाई जनता की सरकार विशेष नहीं है, ये लड़ाई जनता की सिस्टम विशेष लड़ाई है। सिस्टम में सुधार लाना जरूरी है, सरकार कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे जी, आप उनसे चर्चा कर रहे थे। मैं मेरे साथ बुजुर्ग है, उनसे क्या है दादा, क्या नाम लिखते हैं? मैं जी ऐसे ही बताइए। मैं अपना नाम प्रसाद रखता हूँ। कितनी उम्र हो गई? मेरी उम्र हो गई 85 वर्ष। वोट डाल दिए? वोट डाल दिया। क्या मुद्दा था विशेष कि ये परिवर्तन होना चाहिए? क्या लगता है नगर परिषद में क्या बदलना चाहिए? मेरे तो अच्छा लगता है, मैं कम भगवान का इष्ट। मैं क्या परिवर्तन देखा आपने इतनी उम्र में? शुरू में क्या कंडीशन और अभी क्या विकास देखा? वो में कंडीशन जो थी तो ठीक है चली आ रही थी, आज की कंडीशन दूसरी हो गई है। अब नीचे
हर जगह जो ये आवास का पैसा आ रहा है और पैसा आ रहा है और हर जनता को सुविधा दी जाए, किसानों को सुविधा दी जाती है। 4,000 रुपया साल में मिलता है खर्च के लिए, भाई लगान में जो न दे पाए उसका ट्रांसफर बाटी से सरकार है सबके राज्य में, तो वो सब मुद्दा खत्म होकर हर आदमी सुखी है, कोई दुख में नहीं है। दादा का ये कहना है कि काफी खुश है और हमने जो है तो राम राज्य जैसा माने उनका मुद्दा है कि हम उस मुद्दे को लेकर के वोटिंग किए और अब खुश है माने। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जुड़ने के लिए और इन सभी से चर्चा करने के लिए। मिली जुली प्रतिक्रिया रही आपके क्षेत्र से, मतदान का प्रतिशत भी जान लिया, लोगों के विचार भी जान लिए, प्रत्याशी से भी चर्चा हो गई। अब 17 तारीख का इंतजार करेंगे और फिर जानेंगे कि जनता ने जिसे चुना है उससे जनता खुश है कि नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सुनील। हम नरेंद्र साहू की तरफ बढ़ने वाले राजगढ़ से हमारे अगले संवाददाता जिनसे चर्चा हम करेंगे वो नरेंद्र साहू।